हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। जैसा कि आरबीआई ने कहा था कि 28 जनवरी को उसकी नोटिफिकेशन आएगी, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। आरबीआई अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और उसका ग्रेड बी ऑफिसर एक बहुत ही पावरफुल और वेल रिस्पेक्टेड ऑफिसर होता है। उसकी जो ओवरऑल पहुंच, सैलरी, ये सारी एक पीओ से बहुत ही ऊपर होती हैं। आरबीआई की इस वैकेंसी में 270 सीट्स हैं, तो जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा आई हैं। तो लेट अस गो इनटू डिटेल्स एंड चेक इट आउट कि आरबीआई की नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं। सो 15 ऑफ फरवरी तक अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आई होप ये 15 फरवरी से आप डिले मत करना, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी डिटेल्स हैं वो है कि इस बार 3 तरह के अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें जो जनरल वैकेंसी है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूट की जो जनरल वैकेंसी, मतलब जनरल ये नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है। जनरल इज नॉट लाइक कि जनरल एससी वाला, ये नॉर्मल जनरल्स का नाम है, ठीक है, वैकेंसी का नाम है। इसकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है वो 6 मार्च है, मतलब आज से करीब करीब आपके पास हार्डली 35 डेज हैं, ठीक है। आपके पास 35 डेज हैं टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, जो कि बहुत कम है क्योंकि लेवल बहुत हाई होने वाला है। तो एक भी मिनट वेस्ट मत करो, तुरंत फॉर्म फिल करिए और तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसका जो फेज 2 का एग्जामिनेशन होगा, जो कि होगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2021 को। उसके बाद बाकी जो आपके ग्रेड बी के जो डी आर डी ई पी आर और डी एस आई एम का है, उसका अलग अलग डेट्स पे एग्जामिनेशन होना है मेंस का। 31 मार्च को इनका मेंस होना है, जबकि जो प्री होगा वो सबका 6 मार्च को ही है, ठीक है। तो कुल मिला के यू कैन सी यू डोंट हैव मच टाइम। आपको अभी से प्रिपेयर करना शुरू करना, सारी चीजें तैयारी करना, अभी से लग जाना होगा। ओके। एलिजिबिलिटी क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये जो डी आर जनरल के लिए है, ठीक है। तो ये उसके लिए है कि आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, बट मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपको ग्रेजुएट होना होगा। उससे कम पे यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म, आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। एज लिमिट जो इस एग्जामिनेशन के लिए है वो है 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक के बीच में। और आपकी जो एज मैक्सिमम काउंट होगी 30 ईयर्स की, वो होगी 1 जनवरी 2021 तक आपकी 30 ईयर्स एज उसके अंडर होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। रिलैक्सेशन, जो जनरली रिलैक्सेशन मिलता है सारे अलग अलग कैटेगरी में, एस सी में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ग्रेजुएशन की, आपकी जो बेसिक डिटेल्स है। बाकी जो अलग अलग पोस्ट हैं जैसे कि डी आर डी डीपीआईएम और ये जो हैं, इनमें आपको पीएचडी होना या एमबीए की डिग्री होना मस्ट है, ठीक है। तो लेकिन जो जनरल की जो 270 पोस्ट हैं, ठीक है, उसमें आप सिर्फ ग्रेजुएट, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का ग्रेजुएट भर सकता है इस फॉर्म को। ओके। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या होना है? फेज 1 का जो हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न होना है, उसमें क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका जो यहाँ पे है ये बहुत ही अलग तरीके का पैटर्न है। इस तरह का किसी भी बैंक में या एसएससी में ये पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस आएंगे 80 मार्क्स के, जो कि अपने आप में आप देखोगे तो सबसे बड़ा सेक्शन है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। तो आप देखो कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल जीएस और रीजनिंग का है, जो कि 80 मार्क्स एंड 60 मार्क्स है। यही दो मिला के आपके अराउंड 140 मार्क्स हो जाते हैं आउट ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। अब आप इस चीज को समझिए, यहाँ पे जीके जो डेप्थ में आएगी, आपको सारी चीजें पढ़नी होगी, करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, स्टैटिक पढ़ना होगा, बैंकिंग पढ़नी होगी, ठीक है। सारी की सारी चीजें करंट अफेयर्स में आएंगी, तो इसको बहुत ही डेप्थ में आपको जाके पढ़ना होगा। मेंस एग्जाम या फेज 2 का जो इसका पैटर्न है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होंगे और टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का। यहाँ पे बेसिकली 100 क्वेश्चंस भी होते हैं, कभी कभी 100 क्वेश्चन से कम भी आते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आते हैं। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है वो पेपर 2 है, वो है इंग्लिश राइटिंग स्किल आती है। डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपको टाइप करना होगा कीबोर्ड पे। यहाँ पे भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ लेटर राइटिंग और ऐसे डिस्क्रिप्टिव नहीं होती। यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्टिव में आता है कि आपको एक अनसीन पैसेज दिया होता है और उसको देख के उसके क्वेश्चंस को पढ़ने होंगे और उस क्वेश्चन के आंसर आपको टाइप करने होंगे,
ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है। थर्ड पेपर जो होता है वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी हो, पेपर ये भी होगा जिसमें आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा, और इस 100 मार्क्स में आपका जो क्वेश्चन होगा वो भी अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कभी कभी 2 मार्क्स से भी आते हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं अगर तो, बट इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मार्क्स दिया हुआ है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो वो एग्जैक्टली आपको वहां पे अचानक से देखने को मिलेगा। एक रफ आइडिया आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, बट आपको ओवरऑल वहीं पे देखने को मिलेगा। तो ये 90 90 90 करके आपको 270 मिनट्स के पेपर होंगे, ठीक है। और ये चीज आप देख लीजिए कि 100 मार्क्स मतलब 300 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। ये आपने पैटर्न समझ लिया, ये सारी चीजें देख ली। अब हम देखते हैं कि इसकी सैलरी एंड पर्क्स क्या क्या है। सबसे पहले तो इसकी मंथली ग्रॉस एनरोलमेंट जो होती है वो होती है करीब करीब 83,000 की, जो कि आप भी जानते हो कि किसी पीओ किसी एसएससी पोस्ट में स्टार्टिंग में आपको इतनी सैलरी नहीं मिलती। दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड बेस्ट इन द क्लास, ठीक है। आपको इतनी सैलरी यहाँ मिलती है, और सिर्फ सैलरी ही नहीं, हर अदर सेक्शंस में आरबीआई मच मच बेटर पे करती है अपने समकक्ष किसी भी डिपार्टमेंट से। इनका जो डेयरेंस अलाउंस होता है, जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो फैमिली अलाउंस भी इसमें मिलता है कि आपके फैमिली के खर्चे के लिए आपको अलग से पैसा मिल रहा है। इसमें आपको जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, आपको मेड के लिए अलग से पैसा मिलता है, पेपर के लिए पैसा मिलता है, आपको इवन अपना जो है आयरन और वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए अलग से करीब करीब 200 से 500 मिलते हैं, ठीक है। आपको मोबाइल का बिल मिलता है, का पेमेंट के लिए मिलता है। उसके साथ साथ आपको पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए हर महीने अप्रोक्सीमेटली 4800 रुपीज मिलते हैं, कि आपके अगर बच्चे हैं और वो स्कूल में इनरोल्ड है तो अप टू 4800 आपको मिलता है उनकी पढ़ाई के लिए। उसके बाद मेडिकल अलाउंस मिलता है अप्रोक्सीमेटली ईयरली, आपको मिलता है 12,000 के आसपास का। उससे ऊपर आपका कोई क्लेम होता है वो मिलता है आपको। प्लस अगर आपके पास, आप किसी बैंक में पहले से काम कर रहे हो, या फिर इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, मतलब बैंकिंग और इंश्योरेंस फील्ड से ही आपका एक्सपीरियंस है, तो एट द इंटरव्यू टाइम आप अगर उसको मेंशन करते हो तो आपको 4 इंक्रीमेंट्स, ठीक है, एक्स्ट्रा मिल सकती है ऑन द कंप्लीट ग्रेस पीरियड। क्या कहते हैं वो, आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो डिसाइड करेगा इसको। तो ये चीजें अगर आप देखोगे, ये सारी चीजें जब आप मिलाओगे ना, तो ये 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, आराम से क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि ये तो आपकी सब बेसिक पे, उसके सिवा आपको पेट्रोल का पैसा, सारी चीजें, हर चीज मेंटेन, आपको रहने के लिए घर तक मिलता है। उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बहुत ही अच्छे क्वार्टर्स होते हैं, उन नॉर्मल दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट जो होते हैं उनकी तरह नहीं होते हैं, उनके वेल मेंटेन बहुत ही पॉश एरिया में होते हैं। आरबीआई की सबसे अच्छी खास बात कि ये सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों में है। तो आप मान के चलो कि आपकी पोस्टिंग भी हमेशा टियर 2 या टियर टॉप क्या कहते हैं सिटी में होगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के पास, इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करो और कोशिश करो कि इस बार ये पेपर क्लियर हो जाए। इसमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि फेज 2 में इसमें काफ़ी दूसरी चीज़ें पढ़नी होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। और अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो उसको हम आगे क्लियर करेंगे। इसके सिवा अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।